हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है वो है 12.1। ठीक है। इसमें सवाल नंबर 5 जो है अगर उसको देखें तो इसमें दे रखा है एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को। एक ब्लॉक जो है वो क्या है, घनाकार, मतलब घन के आकार का है। ठीक है। इस तरीके से, ठीक है, को अंदर की ओर से काटकर एक अर्ध गोलाकार, कौन सी आकृति, अर्ध गोलाकार। तो अर्ध गोलाकार जो है अगर उसको देखोगे इस तरीके से और ऐसे काट दिया, ठीक है, से काटकर गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास जो है घन के एक किनारे के बराबर है, मतलब इस किनारे के बराबर इसका व्यास है। ठीक है। और क्या दे रखा है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बाकी जो बचा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है। तो अब अपने को पता है कि ये घन था, उसके अंदर ऐसे कटोरे जैसा काटा है अर्धगोला। ठीक है। इसका मतलब अपने को एक तो वो ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो अंदर वाला भाग ज्ञात करना है। तो एक तो किसका ज्ञात करना है, अर्धगोले का। ठीक है। और दूसरा ज्ञात करना अपने को किसका, घन का। ठीक है। लेकिन जैसे ही उसको काटा तो ऊपर ऐसे वृत्त जैसा कट गया, वृत्त जैसा कट गया ना। तो जो घन में जोड़, घन का ज्ञात करोगे तो उसमें तो सबका आ गया, सब में से अपने को वापिस जो वृत्त है उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। अब एक और चीज इसमें यह है कि इसमें कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ नहीं दे रखा, कुछ नहीं दे रखा। तो अपने को भुजा जो है उसको क्या मानना है, ए मानना है। क्या मानना है, ए। तो यहाँ लिखेंगे अपन घन की भुजा। कुल मिला के इसमें संख्या में आंसर नहीं आने वाला है क्योंकि संख्या अपने को दे ही नहीं रखी है, तो उसकी भुजा को अपन क्या मान लेंगे, ए। इसी तरीके से अर्धवृत्त जो है उसकी अपने को किसकी जरूरत पड़ती है, त्रिज्या की। और इसने कहा कि ये इसका व्यास है, व्यास क्या है, ए है। तो इसका आधा यानी कि त्रिज्या जो है उसको क्या लिखेंगे, ए बटा 2। इतना आ गया समझ में। अब ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे, एक तो घन, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें जोड़ेंगे किसका, अर्धगोले का। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और माइनस क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है। क्योंकि वो जो ऊपर से काटा ना अपन ने, कटोरे जैसा बनाया, तो ऊपर वाला वृत्त तो माइनस होगा। ठीक है, इसलिए। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a²। ठीक है। अर्धगोला जो है उसका होता है 2πr², और इसका होता है -πr²। दो में से एक घटाओगे तो एक बचेगा। ठीक है, ये प्लस इधर 6a² तो है ही है। अब अपने को पता है यहाँ पे कि r जो है उसका मान क्या है, a/2, यानी कि इसकी जगह लिखेंगे अपन a/2। तो 6a² तो ही है। पाई जो है उसकी जगह मान लिखो तो चलेगा, नहीं लिखो तो पाई रहने दो, क्योंकि काटोगे किससे, ये तो यही रहेगा, इसका मान ही पता नहीं अपने को, तो इसको पाई रहने दो। ठीक है। और r² है उसकी जगह लिखो a/2 इसका स्क्वायर। ठीक है, 6a² है ही है, प्लस पाई a², तो a² हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। इससे आगे अगर करो तो इसमें जो कॉमन दिख रहा है उसको ले लो। कॉमन क्या दिख रहा है इसमें, a² यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, तो यहाँ बच जाएगा 6 प्लस पाई और बटा क्या हो जाएगा, 4। यहाँ तक पहुँचते हो तो भी आंसर है। इससे आगे और करना चाहो तो लघुत्तम ले लो। लघुत्तम आएगा इसका 4, कुछ नहीं है तो 1, 1 का भाग 4 में 4 बार, उस 4 का गुणा 6 से करोगे तो 24, प्लस 4 का भाग 4 में 1 बार, उस 1 का गुणा पाई से करोगे तो पाई। ठीक है, a², ये भी इसका क्या है, आंसर। और सारे आंसर जो है वो किस में रहेंगे, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर तो है ही नहीं, कुछ नहीं है,
तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कुछ नहीं दे रखा होता है, वहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, वर्ग इकाई। ठीक है, ये अपना आंसर रहेगा। अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 6, इसमें दे रखा है दवा का एक कैप्सूल है। कैप्सूल तो देखा ही है दवा वाला, वैसे ही होता है। बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर क्रमशः सिरों पर एक एक अर्धगोला है, यानी कि इधर भी अर्धगोला है, इसको क्या मानना आपने को, अर्धगोला मानना है इधर, और इधर भी क्या मानना है, अर्धगोला। ठीक है, पूरे कैप्सूल की लंबाई जो है वो यहां से लेके वहां तक 14 mm है। ठीक है, और उसका व्यास जो है, मतलब यहां से लेके यहां तक व्यास तो यही होगा ना, वो कितना है, 5 mm। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये जो है वो क्या है, अर्धगोला। ठीक है, ये आकृति किसकी है, बेलन, बेलन ही है ना, और ये वाली आकृति किसकी है, अर्धगोला। इसका मतलब अपने को दो तो अर्धगोला और एक बेलन, तीनों को जोड़ना है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे सबसे पहले, एक तो अपने को क्या दे रखा है, व्यास जो कितना है 5 mm, ये दे रखा ना, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी, ये दोनों के लिए है, बेलन भी वैसा का वैसे ही है, और एक और अर्धगोला, दोनों का एक ही है। ठीक है, त्रिज्या इसकी आधी, यानी कि क्या लिखोगे, 5/2। ठीक है, अब कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सबसे पहले एक तो आ जाएगा बेलन, कौन सा वाला, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और प्लस उसमें क्या जुड़ेगा, अर्धगोला, और अर्धगोले भी कितने हैं, 2 है ना, तो सीधा अपन किससे गुणा कर लेंगे, 2 से, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, इसलिए अलग अलग थे ही नहीं कि ये छोटा है ये बड़ा, ऐसा तो दे ही नहीं रखा आपने को, यही दे रखा ना, बराबर है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, सूत्र इसका होता है 2πr/h, और इसका होता है 2 इंटू और 2πr², यही होता है। हाँ, अब r तो पता है अपने को, ये निकाला, h का मान निकालना पड़ेगा, किसका मान, h का, और किसके लिए, बेलन के लिए, तो h का मान निकाल लेते हैं। तो देखो टोटल जो है वो कितना है, 14, उसमें से 5/2 इधर से और 5/2 इधर से, दोनों जगह से त्रिज्या जाएगी ना, इतना माइनस कर लो, इधर से भी कितना, 5/2, और इधर से भी कितना कर दो, 5/2, माइनस कर लो, 5/2 और 5/2 का मतलब होता है 5, वापिस 5/2 का मतलब 2.5, 2.5 इधर से और 2.5 इधर से, वापिस क्या हो गया, 5। तो 14 में से 5 माइनस कर लो, तो कितना बचेगा, 9 mm। ये क्या होगी अपनी ऊंचाई, जिसको h की जगह लिखेंगे। ठीक है, अब जो कॉमन दिख रहा है उसको देखो, तो यहाँ से 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 को कॉमन ले लिया, पाई यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो पाई कॉमन, r यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो r कॉमन। ठीक है, अब यहाँ से क्या बचा, 2πr तो बाहर आ गया, क्या बचा खाली h, प्लस यहाँ से 1 2 बाहर है, 1 2 बाहर नहीं है, ये तो अंदर ही रहेगा, तो 2 पाई बाहर, एक इसमें से r बाहर है, एक बाकी है ना, तो r को अंदर लिखना पड़ेगा एक, क्योंकि 2 थे, 2 में से 1 बाहर है। ठीक है, अब इसके मान लिखो, 2 पाई की जगह क्या लिखोगे, 22/7, यहाँ पे 3.14 वाला कहीं पर भी नहीं है, सब जगह ये लिखना है। r का मान 5/2, h का मान 9, और 2 का गुणा हो जाएगा 5/2 से, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ जो कट रहा उसको काट दो, 2 से 2 कट जाएगा, 22 का गुणा 5 से करोगे तो 22 पंजे 110। ठीक है, और बटा कितना हो जाएगा, 7। 9 और 5 दोनों जुड़ेंगे, यहाँ गुणा का है, लेकिन ये गुणा का तो इन दोनों के बीच में था, ये तो हट गया, किसका रहा, प्लस, तो 9 और 5 कितने हो जाएंगे, 14। फिर इससे इसको काटोगे तो 2 बार, और 110 का डबल होता है 220 सेंटीमीटर, सॉरी मिलीमीटर में है ना, तो मिलीमीटर स्क्वायर, ये किसका क्षेत्रफल है,
कैप्सूल का। आंसर चेक करते रहना हो। अगला जो सवाल है इसमें है कोई तंबू जो है एक बेलन पर अध्यारोपित है, एक बेलन के आकार का है, उस पर क्या अध्यारोपित है? जैसे ये है, ऐसे बेलन है, ठीक है, अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास जो है क्रमशः 2.1 मीटर, यानी कि इसका व्यास जो है, सॉरी ऊंचाई जो है वो कितनी है? 2.1 मीटर, और व्यास जो है, मतलब व्यास का मतलब ये पूरा कितना है? 4 मीटर, ठीक है। तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, इसके ऊपर शंकु है, इसके ऊपर क्या है? शंकु। ऐसे है, ठीक है। अब यहाँ दे रखा शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो है, ये वाली तिर्यक का मतलब ये होता है ना, 2.8 मीटर, ये दे रखा है। और क्या दे रखा है? तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास, कैनवास का मतलब जो दरी वगैरह होती है ना, जैसा जिससे बनाते अपन तंबू बनाते, पाल वगैरह होता ना, वो का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर, एक वर्ग मीटर के पैसे जो लग रहे वो कितने लग रहे? 500 रुपए की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत बतानी, मतलब खर्चा बताना है। एक और दे रखा है इसमें कि ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार का कैनवास, तंबू का आधार तो ये हुआ ना नीचे वाला, इसका कैनवास से नहीं ढकना है, इसको कुछ नहीं करना है, मतलब नीचे कुछ नहीं बिछाना, अपने को सिर्फ इधर लगाना है, एक तो इधर, एक इधर, और एक सीधा ऐसे, ठीक है। इसका मतलब ये तो क्या है अपने लिए? बेलन है ना, और बेलन का भी क्या है? वक्र पृष्ठ। खाली यही याद करना अपने को, नीचे ना तो यहाँ ढकना है और ना यहाँ ढकना है, ठीक है। और ये वाला जो है वो क्या है? शंकु, और शंकु का भी वक्र वाला है, इधर वाला कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो सीधा इसमें सबसे पहले अपन क्या लिखे? शंकु के लिए लिख रहे हैं। शंकु के लिए तिर्यक ऊंचाई, कौन सी ऊंचाई? तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है? 2.8 मीटर, ठीक है। इसके लिए त्रिज्या देखोगे तो क्या हो जाएगी? क्योंकि यहाँ जितना है उतना ही यहाँ पे, और इसका टोटल अपने को 4 दे रखा, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2, आधी हो जाएगी, और 2 मीटर, ये तो त्रिज्या। इसी तरीके से एक और किसका देखना अपने को? बेलन का। तो बेलन के सूत्र में अपने को एक तो आर की जरूरत पड़ती है और एक एच की जरूरत पड़ती है। तो आर तो वही होगा इसके लिए, त्रिज्या तो क्या रहेगी? वही 2 मीटर, है ना। और एच का मतलब ऊंचाई, और ऊंचाई भी अपने को दे रखी है, कितनी है? 2.1 मीटर। इतना आ गया समझ में? चारों चीजें पता चल गई। अब दोनों को योग कर लेंगे, तो तंबू का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा? या फिर सीधा लिख दो कैनवास, दोनों चीजें लिख सकते हो, ठीक है। एक तो किसको जोड़ना है? बेलन का वक्र पृष्ठ, यही जोड़ना है ना। और दूसरा क्या जोड़ना है? शंकु, जो आकृति है उसी को जोड़ना है कुल मिला के, ठीक है। दोनों के सूत्र, तो इसका तो होता है 2 पाई आर एच, और इसका होता है पाई आर और एल, ये वाला, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? कॉमन लेने से फायदा ये है कि बार बार गुणा नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो हर बार गुणा करना पड़ेगा, अरे यहाँ पे भी करना पड़ेगा, यहाँ पे भी करना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या है, एक ही बार गुणा कर लो। एक ही बार में, जैसे इन दोनों में कॉमन क्या है? एक तो पाई, दूसरा कॉमन क्या दिख रहा है? आर, ठीक है। तो यहाँ से बच गया 2, एक और क्या बचा? एच। यहाँ से पाई और आर कॉमन है, क्या बचा? एल। इतना आ गया समझ में? पाई का मान 22/7, आर का मान ये 2, ठीक है। 2h यानी कि 2 का गुणा किससे होगा? 2.1 से,
प्लस एल का मान 2.8, यही है एल का मान, यही था ना, तिर्यक ऊंचाई, ठीक। 22 का गुणा 2 से करोगे तो 44/7, नहीं कट रहा तो नहीं काटना है। 2.1 का गुणा करना है 2 से, मतलब उसका डबल, तो 2.1 का डबल कितना होता है 4.2, सीधा है। प्लस क्या करना है 2.8, दोनों को जोड़ो, 2 और 8 कितने हो गए 10, एक हासिल, 3, 3 और 4 7, तो 7.0, यही हुआ ना। इधर 44/7, 7.0 का मतलब 7 ही होता है, क्योंकि पॉइंट के पीछे 0 है, आगे तो है ही नहीं, तो 7 से 7 कट जाएगा। क्या बचा अपने पास 44 मीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आया कैनवास का, ठीक है। अब उसने एक और चीज यहाँ आंसर, एक तो आंसर तो ये हो ही गया अपना, एक उसने कहा था कि खर्चा बताओ टोटल, तो 1 मीटर स्क्वायर जो है का व्यय या फिर खर्चा, दोनों में से कुछ भी लिखो, या फिर लागत, ठीक है, कितना ले रहा हूं 500 रुपये, और अपने कितना है 44 मीटर हुआ, 44 मीटर का कितना हो जाएगा 44 मीटर स्क्वायर का खर्चा जो है वो कितना हो जाएगा, पूरी लाइन वैसी की वैसी 500 का गुणा हो जाएगा किससे 44 से, 5 चौक 20, 2 बचे, 5 चौक 20 और 2 22, और पीछे कितने जीरो दिख रहे हैं 2 जीरो, तो कितने हजार हो जाएंगे 22,000 रुपये। आ गया समझ में, ठीक है। अगला सवाल नंबर 8 जो है इसमें दे रखा है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई जो है क्या है 2.4 सेंटीमीटर, और व्यास दे रखा है का एक ठोस बेलन, यानी कि आकृति किसकी है बेलन की, ऐसे, ठीक है। इसकी ऊंचाई तो है 2.4, यानी कि ये दे रखा है 2.4, और किसमें दे रखा है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर, ये। और क्या दे रखा है इसका व्यास, व्यास का मतलब ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे क्या दे रखा है में से इसकी ऊंचाई और इसकी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है इसके बीच में, ऐसे, एक तो इधर और एक इधर, बना के देखते हैं। ठीक है, मान लो इसको ऐसा। अब इसमें ऐसा चित्र है कुल मिला के, ठीक है। शेष बचे ठोस का निकटतम क्या दे रखा है वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। हाँ, अपने को दो चीजों की जरूरत पड़ेगी बेलन में, बेलन में ऊंचाई और त्रिज्या की तो है अपने पास, व्यास दे रखा उसका आधा कर लेंगे, लेकिन इसमें त्रिज्या की जरूरत पड़ती नहीं, तिर्यक ऊंचाई की जरूरत पड़ती है, तो तिर्यक ऊंचाई अपने पास नहीं है। सबसे पहले तो बेलन का लिख लें अपन, बेलन के लिए त्रिज्या कितनी दे रखी है 1.4, तो व्यास दे रखा है इसका आधा, तो 1.4/2 करोगे तो इस 14 का आधा कितना होता है 7, तो 0.7 हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। एक और इसमें एच की जरूरत पड़ती है ऊंचाई की, तो ऊंचाई तो दे रखी है कितनी 2.4 सेंटीमीटर, इतना तो आ गया समझ में। अब निकालना अपने को शंकु का, तो शंकु जो है उसके लिए एक तो त्रिज्या की जरूरत है, तो त्रिज्या तो वो की वही है, सेम ही है ना दोनों के लिए, तो त्रिज्या तो अपनी होगी 0.7 सेंटीमीटर, लेकिन क्या निकालना अपने को तिर्यक ऊंचाई, जो अपने पास नहीं है, तो उसका मैंने एक सूत्र लिखवाया था, एल बराबर होता है √h² प्लस r², ठीक है। और एच तो ये है, जो ये है वो का वही है, और आर जो ये वाला था वो का वही है, ठीक है। तो एच का मान तो हो गया अपना 2.4, इसका स्क्वायर, ठीक है। आर का मान 0.7, इसका स्क्वायर, 24 जो होता है उसका स्क्वायर होता है 576, कितना होता है
और 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है, प्लस यही है। लेकिन ये पॉइंट वाली संख्या है, यहाँ पे पॉइंट एक संख्या के बाद में है, तो 2 संख्या के बाद आ जाएगा, क्योंकि ऐसा होता है ना, 2.4 का गुणा किससे करना है, 2.4 से, आंसर आ गया, अरे 576, तो 1 और 2, तो 1 और 2 के बाद पॉइंट आएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे 2 के बाद आएगा ना, यहाँ पे 1 के बाद है, तो ये हो जाएगा 0.49, इसको हटा के लिख लेते हैं 0.49, ऐसे मत कर देना 4.9 1 के बाद है, तो अगर यहाँ पे 1 के बाद है, स्क्वायर कर रहे हो तो 2 के बाद लगेगा, क्योंकि दोनों जगह है ना वो, तो दोनों को जोड़ो, 5.76 और 0.49, 6 और 9 तो हो गया 15, 1 हासिल, 5 और 7 12, फिर 1 हासिल, ये आ गया, ठीक है। 6.25, 5 और 0 को वो उसको जोड़ा तो 625 का वर्गमूल वापस क्या होता है, 25, 625 का क्या होता है 25, 2.5 सेंटीमीटर, ये किसका मान आया, एल का मान। अब सीधा सूत्र जो है उसमें मान लिख दो, हाँ। क्या माना इसको, ठोस, ठीक है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। एक तो आकृति अपने पास किसकी है, बेलन, दूसरी किसकी है, शंकु, और दोनों के लिए वक्र ही है, सीधा लिख रहा हूं मैं, वक्र, ठीक है। बेलन का सूत्र होता है 2 पाई RH, और उसका होता है पाई RL। इसमें क्या है थोड़ा सा, और ये अपन क्या खाली ये सोच रहे थे, इसमें ये नीचे वाला भाग भी अपने को क्या करना है, जोड़ना है। नीचे वाला जो भाग है ना, वो भी क्या एक तरह से पैक है, वो खुला हुआ नहीं है, क्या है, पैक है। तो अपन ने को इसमें क्या करना पड़ेगा, एक और वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा। वृत्त वो किसके लिए, बेलन के लिए, ठीक है। तो यहाँ क्या है, प्लस पाई आर स्क्वायर भी जुड़ेगा, ठीक है। अब पाई आर स्क्वायर जुड़ेगा, तो यहाँ से फिर ले लेते हैं, दोनों तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, पाई और आर, ठीक है। यहाँ से 2h बचा, यहाँ से एल बचा, और यहाँ से बचा आर। वो अपन ने कुछ नहीं है, बस नीचे वाले को नहीं सोचा था, नीचे वाला भी खुला नहीं है, वो क्या है, पैक है, इसलिए, ठीक है। तो उसको भी जोड़ना पड़ेगा। इसका मान 22/7, आर का मान 0.72h, यानी कि h का मान कितना था 2.4, एल का मान 2.5 और आर का मान 0.7, ठीक है। इसको तो हटा सकते हैं इससे, ठीक है। 22/10 है ही ये, देखो 2.4 का डबल 4.8, ठीक है। 4.8 और 2.5 अभी जोड़ा था अपन ने, कितना था 7.3, 7.3 में ये और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा टोटल 8, ठीक है। हाँ, और 22 8 176, कितना होता है 176, और उसमें भाग लगाएंगे किसका 10 का, 10 का लगाएंगे, सीधा पॉइंट लगा देंगे 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपना क्या रहेगा आंसर, ठीक है। हाँ, इसका लास्ट जो सवाल है इसमें है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला है, ऐसे अंदर भी खोद रखा, इधर इधर भी खोद रखा, ठीक है। ऐसा आधा वाला सवाल तो अपन पहले ही कर चुके हैं, इस बार इधर भी है और इधर भी है, ऐसा चित्र है। खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, ऐसी वस्तु है जैसा कि आकृति में दर्शा रखा है। यदि बेलन की ऊंचाई जो है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर, ये इतनी 10 सेंटीमीटर है, और आधार की त्रिज्या जो है, त्रिज्या ही दे रखी सीधा 3.5 सेंटीमीटर, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आकृति जो है वो है बेलन की, ये जो है वो अर्धगोला, ठीक है। ये वाला भी क्या है अर्धगोला, यानी कि एक तो बेलन और 2 अर्धगोले को जोड़ना है। तो सीधा इसमें लिखे सबसे पहले त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर,
बेलन जो है उसकी ऊंचाई, दस सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो त्रिज्या है वो दोनों की है, बेलन की भी और अर्धगोला की भी। ठीक है, हाँ। अब वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल सीधा। ठीक है, एक तो है इसमें क्या, बेलन प्लस दो क्या है, अर्धगोला। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h, और इसका होता है, दो तो ही है पहले से, और इसका सूत्र है 2πr²। ठीक है, कॉमन बताओ इसमें क्या दिख रहा है, कॉमन क्या दिख रहा है, एक तो दो, एक पाई और एक आर, यहाँ से बचा h और वहां से बचा, एक तो दो, दो है ना, और एक और क्या बचा r, क्योंकि r दो बार है। ठीक है, मान लिखो तो 22/7, r का मान अभी दिखाए 3.5, h का मान क्या है वो 10, और 2 का गुणा हो जाएगा 3.5। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ क्या लग जाएगा 10, 7 का भाग इसमें लगाओ कितनी बार, 5 बार, 5 का भाग इसमें लगाओ कितनी बार, 2 बार, 2 का भाग इसमें लगाओगे तो 1 बार। हो गया इतना, 22 का 22, 3.5 का गुणा हो जाएगा 2 बार, मतलब 3.5 का डबल, 3.5 का डबल, 5 कैसे हो रहा है, 7, 7 में 10 जुड़ेगा तो 17, 17 का गुणा 2 से 34, हासिल 3, फिर 17 का गुणा 2 से 34 और 3 37, तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही है ना। ठीक है, तो ये अपना लास्ट सवाल जो है वो खत्म हो गया है। आगे की जो प्रश्नावली है 12.2 उसको बाद में पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।